नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में। आज अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो किस प्रकार का था। आप ज़रूर बताएंगे दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन व संस्थाओं के बारे में। जो भारतीय आंदोलन से संबंधित प्रथम संस्था खोली गई थी एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। हालांकि ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे। इन्होंने इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। इनका उद्देश्य भारतीय साहित्य को जानना था और भारतीय साहित्य को जानकर इसे आगे बढ़ाना एवं अंग्रेज़ों की समझ में इसे लाना था। तो हालांकि यह आंदोलन से भिन्न था, लेकिन फिर भी यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद इसकी स्थापना उन्होंने जो की थी कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 15 जनवरी 1784 ईस्वी में की थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में अलीगढ़ में की थी। सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में ज़रूर हुआ था, लेकिन जो इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी वह अलीगढ़ में ही की थी, क्योंकि ये अपने जीवन के अधिकांश समय अलीगढ़ में रहे थे। इसीलिए इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में अलीगढ़ में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती को लाइट ऑफ एशिया का लाइट, प्रकाश का पुंज आदि कई नामों से भी जाना जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्की ने 1882 ईस्वी में मद्रास के अडियार नामक स्थान पर इसकी प्रथम संस्था खोली थी। विश्व के संदर्भ में देखें तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी मैडम ब्लास्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी और इसी वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता व तैयब जी के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में अपने गुरु राम कृष्ण परमहंस की स्मृति में की गई थी। इसकी स्थापना उन्होंने बेल्लोर में की थी। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बेल्लूर में की गई थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। 1904 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। इससे पहले जो उनके बड़े भाई थे गणेश सावरकर के द्वारा 1899 ईस्वी में पुणे में मित्र मेला नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत संस्था के रूप में उभरी थी, जो पुणे में प्रथम स्थापना की गई थी मित्र मेला की। वही संस्था बाद में विनायक दामोदर
सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था के रूप में बदल दी जाती है और यह क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन संस्था के रूप में कार्य करती है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 ईस्वी में बेलूर में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बेलूर में नहीं दोस्तों, इसकी स्थापना बंगाल के शांति निकेतन में की गई थी। बेलूर में जो स्थापना की गई थी वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1912 ईस्वी में कलकत्ता बंगाल के शांति निकेतन में की गई थी। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल जी के द्वारा 1913 ईस्वी में की गई, जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा। होम रूल लीग भारत में दो व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट जी के द्वारा चलाया गया था। यह 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग को प्रारंभ किया था। वहीं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सितंबर 1916 में प्रारंभ किया था। अगर पूछा जाए कभी कि पहले किसने प्रारंभ किया, तो निश्चित तौर पर बाल गंगाधर तिलक ने पहले होम रूल को प्रारंभ किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना महान क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा 1924 ईस्वी में की गई थी। HRA के सदस्यों के द्वारा ही काकोरी कांड करके अंग्रेज़ों को नीच से जगाया गया था। अंग्रेज़ों को समझाया गया था कि अगर आप हथियार से हमारी आवाज़ को दबाना जानते हैं तो हम भी हथियार के बल पर आपको भारत से बाहर भगाना जानते हैं। तो निश्चित तौर पर क्रांतिकारियों का हौसला यहाँ पर बुलंद था HRA के माध्यम से। उसके बाद 1925 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना डॉक्टर KB हेडगेवार के द्वारा की जाती है। RSS की स्थापना जो की जाती है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा 1925 ईस्वी में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 ईस्वी में विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह व चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा 1928 ईस्वी में की गई थी। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी। जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वह घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVVP की स्थापना मीनू मसानी, अशोक मेहता और डॉक्टर अशरफ के द्वारा 1936 ईस्वी में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में की गई थी। और जो सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, यह 1938 एवं 1939 के दरमियान 2 साल लगातार कांग्रेस पद पर अध्यक्ष रहे। लेकिन जो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में होता है, यहाँ पर इन्होंने अपने अध्यक्ष पद
को जीता, अध्यक्ष पद पर चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद जब इनके विपक्षी पट्टाभी सीतारमैया की हार महात्मा गांधी जी के द्वारा सहन नहीं की जाती है, वह गांधी जी कहने लगते हैं कि जो पट्टाभी सीतारमैया है उनकी हार गांधी की हार है। इस कारण इन्हें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने क्रांतिकारी संगठन के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से राष्ट्र सेवा की। इनके बारे में दोस्तों काफ़ी कुछ है कहने के लिए, ये सब टॉपिक विस्तार में पढ़ाए जाएंगे। अभी चर्चा सिर्फ कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है इस पर की जा रही है। बाद में हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा में ये सब क्यों पूछा जाता है, उसको विस्तार से जानेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है 1942 ईस्वी में जापान के टोक्यो नामक शहर पर, और जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बाद में आज़ाद हिंद फौज का संचालन किया जाता है। इसके बाद हम भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जो भारत के कांग्रेस थी राष्ट्रीय आंदोलन के समय, उसके प्रमुख अधिवेशनों के बारे में जानेंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ से भी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें जो बनते हैं उसके बारे में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को 1 सेकंड का समय देकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।